हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आंसर पर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपको ही पता है रीजनिंग का क्लासेस है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, और आपको ही पता है कि जो रीजनिंग का हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में रिपीटेड बार आया हुआ है, ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। अब क्वेश्चन को कुछ पैटर्न इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है 3A 45B 15B 4A 5B 4C 28A 7C। इस खाली स्थान पे क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें है पहले वाले रो को तीसरे वाले रो से गुना कर दिया है। पहले वाले रो को तीसरे वाले रो से गुना कर दिया है। 15 तिया 45, यहाँ पे 4 सत्ते 7 चौका 28 यहाँ पे है। तो यहाँ पे कितना होगा 5 चौका 20, 5 चौका 20। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है आपको। अब 5 चौका 20 यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज़ जो आपको कंफ्यूज कर रहा है वो है ABC जो इसमें दिया हुआ है। तो भैया इसमें ABC का कोई मतलब नहीं है, वो ऐसा ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ABC का कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ नंबर का मतलब है। ऑप्शन में देखिए 20 किसके साथ है, 20 के साथ ABC जो भी लगा हुआ है वही आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, जो 20C लिखा हुआ है। 20C ये आपका है आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखिए एक बार इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। A बराबर 11 ब्रैकेट में 142 फिर 121 इधर। B बराबर 14 ब्रैकेट में 392 फिर इधर 196। C बराबर 13 ब्रैकेट खाली है 169। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे बनेगा, इसका पैटर्न क्या है। तो इसका पैटर्न यही है कि यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है इसका स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, इसका 2 से गुना करने पर आ रहा है बीच वाला। ठीक है, 2 से गुना करने पर, जैसे आपका हम पहला क्वेश्चन बताते हैं। 11 का स्क्वायर हो गया 121। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121। 121 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 242, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पर 14 का स्क्वायर 196, 196 को 2 से गुना करेंगे तो 392। ठीक है, 392। अब यहाँ पे 13 दिया हुआ है तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 169, जो कि आपका ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 338 ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर 338। बहुत आसान होता है ये सब बना पाना, क्योंकि देखिए जब तक आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा तब तक ये बनेगा नहीं। अगर ये पैटर्न समझ में आ गया तो फिर ये सवाल आप यूं चुटकी बजा के उड़ा दीजिएगा। ठीक है, अब पैटर्न समझ में नहीं आया तो फिर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। चलिए एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 323 गुना 41 14,323। 133 गुना 72 27,731। 48 गुना 87 7,884। 34 गुना 75 क्या होगा। तो ध्यान दीजिए इसमें कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, इसको लिखा, इसको ना इसी नंबर को सीधा उलट दिया गया है। ठीक है, इसको कर दिया गया है 1 में, इसको 2 में, इसको 3 में, इसको 4 में, इसको 5 में। सीधा उलट के देखिए, 1 में 1, 2 में 4, 3 में 3, यहाँ पर 4 में 2, 5 में 3। ठीक इसी तरह 1 में 2, 2 में 7, 3 में 7, 4 में 3, 5 में 1। सीधा उलट दिया गया है, सेम टू सेम करेंगे हम। तो ये 5 है तो ये 1 2 3 4 चौथे स्थान पर, तो ये हो जाएगा 5 7
4 3, ये हो गया हमारा आंसर 5747। आंसर बहुत आसान है, खाली समझ में आ जाए तब। ठीक है, बहुत आसान है, खाली समझ में आ जाए तब, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ध्यान दीजिए एक बार इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ लीजिए कैसे दिया गया है। इसमें है कि आपको आमने सामने वाले ज़्यादा वाला में से कम वाला को घटा के और उसको गुना कर देना। जैसे कि इस दोनों में तो 15 में से 9 गया, कितना आया 6। ठीक है, यहाँ पर अब इस दोनों में, पहले तो इस दोनों का रिलेशन था, अब इस दोनों का रिलेशन। ठीक है, 22 में से 16 गया 6। अब इस दोनों 6 को गुना कर देना है तो 36, जो कि हमारा बीच सेंटर में दिया गया है। सेम टू सेम, अब 17 में से 13 घटा दीजिए, कितना आएगा 4। यहाँ पर 11 में से 7 घटा दीजिए 4, इस दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना होगा 16, जो कि हमारा यहाँ दिया। अब इसके लिए क्या है तो ध्यान दीजिए, इसमें से 21 में से 13 घटा दीजिए, कितना होगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर है आपका 64, मतलब कि ये आमने सामने वाले में से जो भी नंबर है घटा के जितना आया हुआ है उसको इसमें गुना करने के बाद 64 आया है। यही हुआ है ना। तो ठीक है, हमारे पास पहले से 8 आ गया, यहाँ पर 64 है, तो मतलब कि 8 को हम कितना से गुना किए 64 आया 8 से, जो कि 8 है 64, 8 से। तो हमको यहाँ पर है 8, मतलब इसमें जो नंबर है उसको घटाने के बाद हमें 8 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा 8 आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 नंबर हो सकता है। एक हो सकता है यहाँ पर आपका 7, चूँकि 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा। ठीक है, एक हो सकता है 23। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन हो सकता है। तो 15 में से 23 में से 15 जाएगा तो 8। ठीक है, दोनों केसेस में 8 आ रहा है, 8 को हम 8 से गुना करेंगे 64 आएगा, जो इस नियम को सेटिस्फाइड कर सकता है। ठीक है, इस नियम को सेटिस्फाइड कर सकता है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हमेशा इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया जा रहा है इसमें, तो ओबियसली इसमें ज़्यादा वाला ही रहेगा। क्योंकि ये 21 से ज़्यादा वाला इसमें से ही घटा है, तो यहाँ पर भी ये ज़्यादा वाला 23 ही रहेगा। 23, ये हमारा हो गया आंसर। 23 हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। लेकिन एक बात, इसमें ऊपर वाला में नीचे वाला घटाया जा रहा है, इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा, क्योंकि ये रेयरली केस में है कि हमेशा ऊपर वाला में से नीचे वाला घट रहा है। ये हमेशा ज़्यादा वाला में से कम वाला घट जाएगा, चाहे इधर में से इधर, इधर वाला में से इधर हो जाए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला इसे भी चल सकता है। तो हमेशा ये दिमाग में रखना। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, क्लास को कम्प्लीटली देखा कीजिए, जो कि कम्प्लीटली देखेंगे तभी समझ में आएगा। मिलते हैं अगले क्लासेस में।